आज का टॉपिक है जिगलर-नाटा उत्प्रेरक या जिगलर-नाटा बहुलीकरण। हम जानेंगे क्या होता है जिगलर-नाटा उत्प्रेरक और बहुलीकरण। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी आपको उत्प्रेरक क्या होते हैं। जब उत्प्रेरक वह होते हैं जिसके कारण रासायनिक पदार्थ की क्रियाविधि में वृद्धि हो। उत्प्रेरक क्या होंगे? जिसके कारण कोई भी रासायनिक पदार्थ है वहां पे अगर उत्प्रेरक प्रेजेंट है तो उसकी क्रियाविधि तेज हो जाए। बहुलीकरण क्या है? बहुलीकरण एक या एक से अधिक यौगिकों से मिलकर एक नए अणु का निर्माण हो। एक नए अणु का निर्माण हो रहा है बट उसका प्रतिशत संगठन है वो तो सेम है पुराने वाले अणुओं की तरह ही, बट जो उसका अणुभार है उसमें चेंजेस आ जाते हैं जिसके कारण वो नए यौगिक का निर्माण करता है, फिर नए यौगिक का, और ये क्रिया चलती रहती है। तो आइए जानते हैं जिगलर-नाटा का निर्माण किसने किया था। कार्ल जिगलर तथा ब्यूलियो-नाटा नामक वैज्ञानिक ने बहुलीकरण के लिए नए प्रकार के उत्प्रेरक का प्रयोग किया, जिसके लिए दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार 1963 में दिया गया। दोनों को नोबेल पुरस्कार मिला था 1963 में। अब आइए जी ये जिगलर-नाटा उत्प्रेरक को जानते हैं। इस विधि में प्रयुक्त होने वाले विशेष उत्प्रेरक संक्रमण धातु लवण तथा सह उत्प्रेरक के रूप में एल्कीन धातुओं के मिश्रण होते हैं। कौन सी धातुओं के मिश्रण होते हैं? एल्कीन धातुओं के मिश्रण होते हैं जिन्हें जिगलर-नाटा उत्प्रेरक कहा जाता है। उत्प्रेरक टाइएथिल एल्यूमिनियम Al(C2+H5+ TiCl4) टाइटेनियम क्लोराइड। तो ये है क्या? जिगलर-नाटा उत्प्रेरक। ये उत्प्रेरक क्या कहलाएगा? जिगलर-नाटा उत्प्रेरक। अब जानेंगे इसकी क्रियाविधि। तो आइए जानते हैं इसकी जिगलर-नाटा सक्रिय उत्प्रेरक अणु में Ti परमाणु 4 क्लोरीन तथा 1 एल्कीन समूह, कितने? 4 क्लोरीन तथा 1 एल्कीन समूह से बंधित होता है। इसके अतिरिक्त टाइटेनियम परमाणु के पास एक रिक्त उपसहसंयोजक बंध रहता है। जैसा कि हमने जिगलर-नाटा उत्प्रेरक का जो फॉर्मूला देखा था उसमें देखा था TiCl4 था, तो T बीच में रखा है, क्या? T को बीच में रखेंगे। Cl4 था तो Cl. एक एल्कीन समूह एक है, जैसा कि आपको बताया गया सेम वैसा ही यहां पर प्रेजेंट है। एक रिक्त संयोजक बंध यहां प्रेजेंट है। अब देखते हैं इसका प्रथम पद, फर्स्ट पद। तो फर्स्ट पद में क्या है फ्रेंड? प्रथम पद में एकलक एल्कीन अणु टाइटेनियम को रिक्त सहसंयोजकता द्वारा एक पाई संकुलन बनाते हैं। तो Cl एल्कीन समूह वैसे के वैसा ही रहेगा। अब जो रिक्त स्थान है वहां पर क्या बनाएंगे? पाई संकुलन बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे? पाई संकुलन। तो अब रिक्त स्थान में +H2 डबल बॉन्ड CH2। अब क्या मिला हमें? Cl का Cl वैसा ही Cl. अब क्या हुआ? यहाँ पे कहा इनने एल्कीन समूह भी वैसा ही रहेगा CH2 CH3। रिक्त स्थान की जगह क्या बनाना है? पाई संकुलन। तो पाई संकुलन जब रिक्त स्थान की जगह पे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या कहलाएगा? पाई संकुल। तो हमें प्रथम पद में क्या प्राप्त हुआ? पाई संकुल प्राप्त हुआ। अब देखते हैं द्वितीय पद। द्वितीय पद में टाइटेनियम द्वारा बंधित एथिल समूह समपक्ष योग द्वारा एल्कीन पर स्थानांतरित हो जाएगा। इस प्रक्रिया को टाइटेनियम परमाणु पर एक अन्य रिक्त स्थान संयोजकता बन जाती है। अब क्या हुआ? टाइटेनियम जो समूह है, टाइटेनियम के पास 4 Cl, ठीक है। अब CH2 ये पाई संकुलन हमें फर्स्ट स्टेज में प्राप्त हुआ था। वही सेम रहेगा। अब ये कह रहा है स्थानांतरित हो जाते हैं, स्थानांतरण हो गया इसका। स्थानांतरण होने के बाद क्या हुआ? यहां पर CH2 3CH, ठीक है। अब फिर से एक रिक्त सहसंयोजक बंद हो गया क्योंकि ये तो रिक्त हो गया, यहां पर
स्थानांतरित हो गया, ये यहां पर स्थानांतरित हो गया, यहां पर रिक्त सहसंयोजक बंध फिर से बन गया, फिर से वही प्रोसेस होगा, तो ये क्या कहलाएगा, रेखित प्रोसेस। जैसा कि मैंने आपको उत्प्रेरक, यहां पे उत्प्रेरक के प्रेजेंट के कारण ये प्रोसेस तेजी से हो रहा है, और जो इसका क्रम है देखिए अणुओं का, वहां बहुलीकरण में बताया गया था कि एक अणु के दो या एक से अधिक अणुओं के मिलने से एक नए यौगिक का निर्माण होता है, उसके अणु भार में चेंजेस होते हैं। और उत्प्रेरक का क्या था कि उत्प्रेरक की प्रेजेंस से जो रासायनिक क्रिया है वो तेजी से होने लगती है। तो वही यहाँ पे देख सकते हैं आप कि रेखित रूप में जा रहे हैं, एक के बाद एक अणु का निर्माण हो रहा है। अब रिक्त सहसंयोजक बंध है, फिर से वही प्रोसेस होगा। अब आइए जानते हैं, नए रिक्त स्थान पर एक अन्य एल्कीन अणु पाई संकुलन बनाता है। अब जो नया रिक्त स्थान बना हुआ है वहां पर फिर से पाई संकुल बनेगा तथा अभिक्रिया की पुनरावृत्ति द्वारा लंबी बहुश्रृंखला बनाती है। जो बार बार प्रोसेस चल रहा है ये बहुलक श्रृंखला बनाती जाएगी। जिगलर नाटा बहुलीकरण के विशेष लाभ हैं कि इस विधि द्वारा रेखीय श्रृंखला वाले बहुलक प्राप्त होंगे। इसका मेन पॉइंट ये है कि जो रेखित श्रृंखला वाले बहुलक ही प्राप्त होंगे हमें, जबकि अन्य योगात्मक विधियों द्वारा संखित बहुलक बनते हैं, बट इसमें क्या बनेंगे, रेखीय बहुलक बनेंगे। तो आइए जानते हैं एक बार फिर से। पहले प्राप्त हुआ हमें क्या, सबसे पहले हमने उत्प्रेरक लिया, उत्प्रेरक के बाद हमने क्रिया विधि में फर्स्ट क्रिया विधि में टाइटेनियम से 4 क्लोराइड जुड़े हुए हैं, एक एल्कीन समूह, एक रिक्त सहसंयोजक बंध। एंड सेकंड में क्या हुआ, हमें पाई संकुलन प्राप्त हो गया, पाई संकुलन प्राप्त हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह पाई संकुलन हमने बनाया था। ठीक है, अब यहाँ पर पाई संकुल था, यहाँ पे स्थानांतरण हो गया इसका, और रेखित बंध प्राप्त हुआ। तो यही था जिगलर नाटा उत्प्रेरक। आई होप आपकी समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।